अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। और आज की आप देख सकते हैं ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आज जब इसकी वीडियो में देख रही थी तो मैंने यही सोचा कि ये जिस तरह नाटक कर रही है, ये तो एक नंबर की नाटकी औरत है। लेकिन इसने एक साथ दो ज़िंदगियाँ बर्बाद की है। वैसे तो बच्चों को हटा कर बोल रही हूँ, बच्चों की तो की है, ये आप सब जानते हो। लेकिन साथ साथ दो मर्दों की ज़िंदगी ख़राब की है। एक मर्द तो गुलाम हैदर भाई है और दूसरा मर्द जो है ना, वो इसका बॉयफ्रेंड है। मानती हूँ मैं उसकी सबसे बड़ी गलती है, ये नहीं मैं कहती नहीं है। उसकी सबसे बड़ी गलती है कि उसने इस औरत को अपने साथ रखा और इसके बच्चों को भी अपने साथ रखा। अब आप इसकी उम्र में अंदाज़ा लगाएं, इस औरत की, सीमा हैदर की उम्र, गुलाम हैदर भाई की उम्र, और एक सामने ये खड़ा हुआ है जो सच अल्लाह लगी बात करूँगी कि इसकी उम्र इतनी बड़ी है नहीं। जैसे कि एक मर्द होता है ना, मर्द के हिसाब का नहीं है, ये जवान लड़का है, ठीक है। तो इस वजह से जवान जब बंदा होता है ना, लड़का ज़ात, तो वो नादानी में, कम अक्ली में अपनी गलतियां करता ही है। ये मैं सच बता रही हूँ, हाँ, कि अल्लाह ताला ने हम सबको देखो औलाद भी दिए, किसी को दिए किसी को नहीं दिए, सबकी औलादें भी हैं। अल्लाह सलामत सबकी गोद रखे। तो मतलब सबकी औलादें हैं, तो इस वजह से मैं एक इंसानियत के नाते आज बोल रही हूँ। इसने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद की है सीमा हैदर ने, लेकिन साथ साथ दो मर्दों की ज़िंदगी बर्बाद की है। एक तो गुलाम हैदर भाई की ज़िंदगी, मेन गुलाम हैदर भाई की भी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, लेकिन इतनी बर्बाद नहीं है जितनी इसकी बर्बाद हुई है। कैसे पता है कि ये छोटी उम्र का लड़का है, ना तो इसने शादी की थी पहले कभी, ना इसको किसी चीज़ का अता पता होगा। मतलब ये तो पता होगा कि होना क्या है, इतना तो हर किसी ने इसे समझाया होगा। लेकिन बोलते ना, जवान खून जो होता है वो गलतियां कर ही लेता है। तो इसने भी वही गलती की है जो करते हैं। सबसे बड़ी गलती है ना इस औरत की है, इसकी, सीमा हैदर की। देखो, गुलाम हैदर भाई ने केस किया और सीमा ने जो मतलब हरकतें की, उसकी वजह से सज़ा किस किस को मिलेगी, ये आप अगर देखो तो इस लड़के ने कम अक्ली में इतनी बड़ी सज़ा अपने हत्थे ले ली है। हकीकत बोल रही हूँ, आज झूठ नहीं बोल रही। देखो, गुलाम बोलते ना कि सच बोलो, तो सच ही बोली। मैं मानती हूँ कि इसने हमारे दीन के बारे में बोला है, तो वो तो सज़ा उसे अल्लाह पाक देगा। और रही बात, इसने हमारे मुल्क के बारे में बोला है, वो भी सज़ा इसे अल्लाह पाक ही देगा। लेकिन बोलते हैं ना कि रोज़ रोज़ रेगुलर किसी को देखो 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 देखो, तो इंसान जो होता है ना, वो सच बता ही देता है। और मैंने, देखो, सच ही बोल रही हूँ कि जब मुझे इतना मतलब वीडियो देखकर और ये सारी चीज़ें देख के पता चल रहा है कि जो जवान खून होते हैं ना, वो गलतियाँ करते। हम जिस चीज़ का मना करते, कुछ जो होते हैं, कुछ की बात करें, सारे नहीं करते, कुछ जो होते हैं ना, वो ये इस तरीके के हरकत कर ही लेते। जब एक औरत खुद देखो वहाँ पर गई है, खुद ये गई है, इसने अपनी वजह से इसने इनकी ज़िंदगी बर्बाद की है। गुलाम हैदर भाई के बच्चों की ज़िंदगी में बर्बाद की है, क्योंकि गुलाम हैदर भाई अपने बच्चों के लिए केस लड़ रहा है। तो आज नहीं तो कल तो इसके बच्चे इसको मिल जाएंगे। और गुलाम हैदर भाई तो क्या कह रहे, खुद मुंह से बोल रहे कि शादी में कर लूँगा। चलो अच्छी बात है, शादी कर लो, क्योंकि पहले भी जब गुलाम हैदर भाई ने एक शादी की, दूसरी भी शादी की, तो जाहिर सी बात है वो तीसरी भी कर लेंगे। तो इससे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि दूसरी बीवी उस लायक ही नहीं थी, इतने बड़े बड़े हरकतें की है। तो इस पर कोई मेरी मैं नहीं कह सकती, वो इनकी पर्सनल ज़िंदगी है। पर्सनल ज़िंदगी में ये तीसरी करे चौथी करे, ये इसकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन अगर बीच में देखा जाए तो इसने उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अगर उस लड़के को केस भी हो गया तो ज़ाहिर सी बात है उसको उसकी सज़ा मिलेगी। क्यों सज़ा मिलेगी? कि इसने, इसकी भी सबसे बड़ी हाथ है कि इसने इसको क्यों बुलाया। इसको बुलाना ही नहीं चाहिए था सीमा हैदर को, कि ये सब जानता था कि ये शादीशुदा एक औरत है और बच्चों की माँ है। लेकिन सीमा हैदर ने बहुत भड़काया होगा, गुलाम हैदर भाई के बारे में उल्टी सीधी बातें की होंगी कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा, मेरे साथ ये हो रहा। वरना एक गैर मर्द को इस तरीके की बातें उसकी पर्सनल लाइफ की कैसे पता पड़ गई? आप खुद समझदार हैं सारे के सारे, कैसे इसे पता चल गया कि इसके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं। इसने तो सीमा पे यकीन किया कि सीमा जो बोल रही सच बोल रही है। सीमा को तो अब क्या मैं बोलूँ, बहुत ज़्यादा मतलब इसे तो
یہ الفاظ میں مجھے بولنے نہیں چاہیے، لیکن بولتے ہیں نا کہ انسان دنیا میں رہ رہا ہے تو اسے ہر چیز کا پتہ ہے۔ کوئی بھی بولے نا کہ مجھے الفاظوں کا پتہ نہیں، تو وہ سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے کہ وہ بولے کہ مجھے ان باتوں کا، گالیوں کا بھی ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے۔ اور بعض وقت یہ ہم نیٹ چلاتے ہیں، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے کہ کس عورت کو کیا الفاظوں سے نوازا جاتا ہے، کس عورت کو کیا الفاظوں سے نہیں نوازا جاتا، مگر بولتے کہ یہ الفاظ سب کو استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اگر کوئی یہ الفاظ استعمال کر لے گا تو اس کے بارے میں بولیں گے کہ یہ مطلب ہے نا الفاظ استعمال کری تو یہ مطلب نہیں کر سکتی، یہ اس طریقے کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو مگر حقیقت جو ہے، اب آپ اس کو دیکھو اور اس کو دیکھو اور غلام حیدر بھائی کو دیکھو، تینوں میں کس پہ فرق۔ تو سزا کی حقدار تو آپ سب سمجھ گئے ہوں گے، سب سے زیادہ ہے نہیں ہے، یہی ہے۔ اس نے مطلب اپنے مفاد کے لیے اس نے سب کی زندگیاں برباد کی ہے۔ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ غلام حیدر بھائی سے چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہے، اسے مطلب سزا دلوا کر ہی رہے گا۔ اور اگر یہ سوچ رہی ہے کہ یہ انڈیا میں ہے تو اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اتنے لوگ جب اس کے بارے میں بول رہے ہیں، سب کے سب، چاہے میں بھی کیوں نہ ہوں بول رہی ہوں، تو اس کو تو آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، کبھی نہ کبھی تو گورنمنٹ انڈیا کی جو اگر کچھ لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے بھی ہیں، یہ بات تو کنفرم ہے، ایسی بات تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر اس کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہوتے تو کب کا یہ جو مومن سر جو ہے وہ کیس چلائے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہ تاریخوں میں آتے ہیں، نہ مطلب بس اپنا لکھ کر دے دیتے کہ یہ ہے، طبیعت خراب ہے، یہ ہے، وہ اس وجہ سے ہم آ نہیں پائے، تاریخوں پہ تاریخ یہ آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی شخص ملا ہوا ہے، تو دیکھو نہ پولیس اس کو کچھ بگاڑ پا رہی ہے، نہ گورنمنٹ کے ممبر اس کے اوپر کوئی ایکشن لے رہے۔ کیوں نہیں لے رہے، اس کی بہت اصل وجہ ہے، وہ میں ابھی بتانا نہیں چاہتی، کیونکہ وہ میں اگر بتاؤں گی تو سب یہ بولیں گے کہ بھائی آپ کو ایسی باتیں بولنی نہیں چاہیے تھی۔ تو خیر، سب روٹی کھاتے گھاس نہیں کھاتے، سب کو پتہ ہے کہ جب تک کوئی ملا ہوا نہ ہو تب تک اس کے اوپر مطلب کسی نہ کسی کا تو ہاتھ ہے ہی ہے، مطلب گورنمنٹ کے ممبر کا، حکومت کے ممبر کا، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا۔ خیر، ہمارا تو کچھ نہیں مطلب جاتا، لیکن ہم اگر بولتے بھی ہیں اس وجہ سے بولتے کہ آنے والے کل میں جو ہے نا بچوں کی زندگی برباد ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ اگر سیما بھی عقل چلائے نا، بچے بھجوا دے، اپنی زندگی جیے، خوش رہے، کوئی کچھ بولے گا ہی نہیں، اپنے اس کے ساتھ خوش رہتی ہے، اس کے ساتھ خوش رہے، کسی کے ساتھ بھی خوش رہتی ہے رہے، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جہاں تک غلام حیدر بھائی جو بول رہا ہے یا ہم لوگ بول رہے ہیں، تو صرف ان بچوں کی وجہ سے بول رہے ہیں، بچے بھجوا دے، جان چھڑائے، خود کے منہ کے الفاظ ہیں اور خود اس طرح ایکٹنگ کرتی ہے کہ یہ پیٹ سے، اگر واقعی پیٹ سے تو آلریڈی اس کو تو بچہ پیدا ہو ہی جائے گا، تو جب بچہ پیدا ہوگا یہ اس پہ سارا توجہ دے، اس کو پالے پوسے، اس کو بڑا کرے، غلام حیدر بھائی کے بچے اس کو دے دے، کوئی سے کچھ بولے گا ہی نہیں۔